हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। आए हाय हाय हाय, बहुत देर से आराम कर रहा हूँ। अब मुझे भूख लगी है। चलो चलकर गोली से खाना मांगता हूँ। काला कौवा घोड़ी के पास आता है। गोड़ी गोड़ी, मुझे भूख लगी है। जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। मुझे नौकर समझ रखा है क्या? दिन भर आराम करते हो और जब भूख लगती है तो मेरे पास आ जाते हो। गोड़ी, अभी ये सब बातें मत करो। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिल्कुल नहीं, तुम दिन भर आराम करते हो और खाना मुझे ढूंढना पड़ता है। मैं तुम्हें अपना खाना बिल्कुल नहीं दूंगी। अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगी तो मैं खुद ही बाहर जाकर खाना छीन लूँगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। आज मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और मुझे खाना भी मिल गया। अब मैं इसे आराम से खाऊंगी। तभी वहां पर काला कौवा आता है। कौवे, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम जब देखो तब मेरे पास आते हो और मुझे तंग करते हो। अपनी बकवास बंद करो। मुझे बहुत भूख लगी है और तुम्हारे पास ये धान है, मुझे दे दो। बिल्कुल नहीं, ये धान मेरा है। तुम जाकर अपना खोजो। तुम्हें तो पता है ना, मुझे मेहनत करना पसंद नहीं। अगर तुम मुझे ये नहीं दोगी तो मैं खुद इसे छीन लूँगा। काला कौवा टूनी से वो धान छीनकर चला जाता है। गंदा कौवा, वो जब देखो तब मुझे तंग करता रहता है। अब मैं और नहीं सह सकती। टूनी वहां पर पक्षियों के पास आती है। क्या हुआ टूनी, तुम रो क्यों रही हो? कौवे भाई ने मुझसे मेरा खाना छीन लिया और मुझे बहुत भूख लगी है। ये कौवे भाई अपने आप को समझते क्या हैं? जब देखो तब सबको तंग करते रहते हैं। हमें कौवे भाई की शिकायत करनी चाहिए। किससे बोलूं? कौवे से शक्तिशाली इस जंगल में और कोई नहीं है। अरे टूनी, कौवे भाई से शक्तिशाली एक चिड़िया है, चील राजा। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर हमने चील राजा से कौवे की शिकायत की तो शायद वो उसे मार दें, और मैं नहीं चाहती कि कौवे भाई को इतनी बड़ी सज़ा मिले। तो तुम ही बताओ टूनी, अब हम भला क्या कर सकते हैं? हमें उसकी शिकायत गोरी बहन से करनी चाहिए। शायद गोरी कौवे को अच्छे से समझाए। ठीक है, चलो साथ में चलते हैं। दोनों गोरी कौवी के पास आते हैं। अरे क्या हुआ, तुम दोनों मेरे पास क्यों आए हो? ज़रूर कौवे ने कुछ किया होगा। हाँ गोरी बहन, कौवे भाई ने मुझसे मेरा खाना छीन लिया। वो हम सब पक्षियों को हर वक्त तंग करता है। तो हम चाहते हैं कि आप उन्हें समझाएं। वो हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, इसीलिए हम दोनों आपके पास आ गए। ये कौवा पता नहीं क्या क्या गुल खिलाता है कि सब लोग मुझे सुनाते हैं। अब बस बहुत हुआ, मैं इसके साथ अब और नहीं रह सकती। क्या हुआ गोरी? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मुझसे बात मत करो। जब देखो तब सबको तंग करते रहते हो और वो सब मुझे सुनाते हैं। अरे गोरी, बाकियों का तो काम है बोलना। हमें उन सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना। मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे गोरी, इतनी सी बात पर भला बार बार मायके कौन जाता है? गोरी उसकी एक नहीं सुनती है और कौवे को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। अब मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगा। इन सबको मैं और भी ज़्यादा तंग करूंगा। इन सब की वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर मायके चली गई। काला कौवा अपने घर का सारा कचरा टूनी के घर के बाहर फेंक देता है। अब इस टूनी को मज़ा आएगा। गोरी से मेरी शिकायत करती है, इसकी वजह से मेरी गोरी मुझसे छोड़कर चली गई। काला कौवा वहां से चला जाता है और टूनी बाहर आती है। अरे ये कचरा किसने यहाँ पर फेंका? ये पंख तो काला है, मतलब ये कचरा कौवे भाई ने फेंका है। वो बहुत बुरा है। काला कौवा टूनी को ऐसे ही तंग करता रहता है। कभी वो टूनी के घर के बाहर रखा गमला तोड़ देता है, तो कभी वो टूनी के घर के बाहर कचरा फेंक देता है। कौवे भाई मुझे बहुत तंग करते हैं। मैं परेशान हो गई हूँ उनसे। अब हमें कुछ करना होगा, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है।
अगर ऐसा ही होता रहा तो टूनी का क्या होगा? मेरे पास एक आइडिया है। टूनी का घर हम लोग चील राजा को बेच देते हैं और फिर जो होगा चील राजा खुद ही देख लेंगे। हाँ, ये आइडिया मुझे अच्छा लग रहा है। अब टूनी चील से अपना घर बेच देती है, मगर काले कौवे को ये पता नहीं होता है और वो हमेशा की तरह आज रात भी टूनी के घर के बाहर कचरा फेंकता है। इसकी वजह से मेरी घोड़ी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं इसे तब तक तंग करूँगा जब तक मेरी घोड़ी वापस न आ जाए। अगले दिन चील देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत सारा कचरा फेंका हुआ है। अरे, ये कचरा किसने मेरे घर के बाहर फेंका? किससे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चील वहाँ से टूनी के पास आता है। चील राजा, आप यहाँ? मेरे घर के बाहर किसी ने बहुत सारा कचरा फेंका है। मुझे बताओ किसने फेंका है? चील राजा, वो तो कौवे भाई फेंकते हैं। अब उस कौवे की खैर नहीं, उस कौवे ने मुझसे पंगा लिया है। चील वहाँ से कौवे के घर आता है। घर में कोई है? बाहर आओ। कौन है? मैं अभी सो रहा हूँ, मुझे तंग मत करो, बाद में आना। चील को ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो घर के अंदर आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? चील राजा, आप मुझे माफ़ कर दें, मुझे लगा कोई और है। मैं इस बात पर गुस्सा नहीं हूँ। तुमने मेरे घर के बाहर कचरा क्यों फेंका? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आपके घर के बाहर? मगर वो घर तो टूनी का है। मैंने टूनी से वो घर खरीद लिया है। अब तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा होगा। चील कौवे को बहुत मारता है और कौवे को अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। एक बार की बात है, टूनी के घर में भूखमरी की नौबत आ गई थी। घर में खाने को अनाज का एक दाना भी नहीं था। घर में खाने का एक दाना नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है कि मैं तुम सबको अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हमें अच्छा जीवन देने की। अब मुझे ही कुछ करना होगा। पता नहीं ऊपर वाले ने मेरा पैर क्यों तोड़ा। मैं अपने टूटे पैर की वजह से काम भी नहीं कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर टूनी का बेटा मोनू आता है। माँ, आपने बोला था कि इस महीने से मैं स्कूल जाऊँगा। आप मुझे स्कूल में कब रखा रही हैं? मोनू बेटा, देखो ना, तुम्हारे पिताजी का पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ। मैं पक्का अगले महीने से तुम्हें स्कूल भेजूंगी। आप हमेशा ऐसा ही बोलती हैं। मेरे सभी दोस्तों ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया, बस अब मैं ही बच गया। बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगले महीने से तुम स्कूल जाओगे। सच में माँ? ठीक है। कैसा वक्त आ गया है कि मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहा हूँ। अब मुझे ही कुछ करना होगा। कब तक हम दोनों हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? मैं बाहर जाकर कोई काम ढूंढती हूँ। टूनी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम बाहर जाकर काम करोगी। काश मेरा पैर जल्दी ठीक हो जाए। आप फिक्र मत कीजिए, आपका पैर ठीक हो जाएगा। मैं बाहर जाकर काम ढूंढती हूँ। आप यहाँ मोनू का ख्याल रखिएगा। ठीक है टूनी। टूनी वहाँ से काम ढूंढने के लिए चली जाती है कि तभी उसे तोता देख लेता है। अरे टूनी, यहाँ सुनो। टूनी तोते के पास आती है। क्या बात है तोते भाई, आपने मुझे क्यों बुलाया? टूनी, तुम कहाँ जा रही हो? तोते भाई, मेरे घर में खाने का एक दाना नहीं है, इसीलिए मैं कोई काम ढूंढने जा रही हूँ ताकि हम सब अपना पेट भर सकें। मगर टूनी, क्या तुमने इससे पहले कभी काम किसी के यहाँ किया है? क्या तुम्हें काम करना आता है? नहीं तोते भाई, मैंने कभी किसी के यहाँ काम नहीं किया है। नहीं टूनी, इससे पहले तुमने कभी किसी के यहाँ काम नहीं किया। ये ज़माना बहुत जालिम है। वो सब तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर तुमसे ज़्यादा काम करा लेंगे।
और पैसे भी कम देंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए तोते भाई? टूनी रोने लगती है। मेरे पति का पैर टूट गया है। मोनू स्कूल जाने की जिद करता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। टूनी तुम चुप हो जाओ। मुझे तुम्हारा रोना देखा नहीं जा रहा है। तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। क्यों ना तुम खाना बनाकर बेचो? आपका मतलब है कि मैं ढाबा खोलूं? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे यहाँ के खाने ग्राहकों को पसंद आएंगे। मगर मेरे पास कोई सामान नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक ठेला है और बर्तन तो तुम्हारे पास होंगे ही, और मसाला सब मुझसे ले लो। टूनी ऐसा ही करती है। वो और तोता दोनों मिलकर एक जगह पर अपना ढाबा खोलते हैं।